चलिए आज देखते हैं 2B का तीसरा प्रश्न। पहला का तीसरा हम लोग 2 प्रश्न लगाए थे, दोनों समझ में आया होगा, तीसरा भी उसी तरह से होगा। ठीक, सबसे पहले ध्यान ये देना है कि ये क्या सही क्रम में लिखा है, क्या नहीं लिखा है। पहले इसको सही क्रम में लिखिए। देखिए सही क्रम क्या होता है। सही क्रम ये होता है, पहले x स्क्वायर वाला रहेगा, फिर 7x रहेगा और फिर माइनस। अब क्रम सही है, क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए जानते हो? क्योंकि हमेशा क्रम इस तरह का होना चाहिए। द्विघात बहुपद का क्रम कौन सा है? ये वाला है, इस तरह का क्रम। ये क्रम क्या बताता है कि पहले x स्क्वायर होना चाहिए, फिर x वाला पद होना चाहिए, फिर अचर राशि होना चाहिए। समझ में आया? और इस क्रम में नहीं रहेगा तो आप उसको गुणनखंड कर ही नहीं पाएंगे, खुद ही फंस जाएंगे। चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, शुरुआत वाले का और अंत वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। मन में लिखना नहीं है तो बताइए कितना आएगा? 6 त्रिक 18। 6 त्रिक, तो यहाँ पे हमको 3 नहीं समझना है, क्या समझना है? 18 समझो मन में। तो गुणा करने पे कितना लाना है? कैसे सर? गुणा करने पे कितना लाना है? 18। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा ना। तो गुणा करने पे कितना लाना है? 18। और यहाँ पे क्या है? माइनस। तो घटाने पे कितना लाना है? 7। यानी घटाने पे लाना है 7। दो संख्या आप सोचिए जिसका गुणा करें तो 18 आ जाए। तो हमारे मन में आया कि 2 9 18 होता है, क्या 2 9 18 आ गया। अब 2 को 9 में से घटाइए, कितना आ रहा है? आ गया सर। तो काम हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब हमारा सेट क्या होगा? 9 और 2। 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7, यानी यही वाला हमारा सेट होगा इसमें। क्लियर? इसको लिख देते हैं यहाँ पे 9 - 2 x - 3, ये हो गया। यही वाला हमको मिला, यही हमने लिख दिया। अब जैसे करते थे गुणनखंड वैसे करेंगे। कैसे किया जाता है? x का गुणा एक बार 9 में करेंगे, फिर एक बार 2 में करेंगे। तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है? हम कल ही बताए थे, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। फिर 2x लिखेंगे -3। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। अब हम कॉमन लेते हैं। कॉमन किससे किससे लेंगे? इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में। दो पदों में से कॉमन निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है, मतलब जो दोनों में होता है वही को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हम देखेंगे 3 के पहाड़े से दोनों कट रहा है, तो पहला निकाल लीजिए क्या? 3। और x भी दोनों में है, तो एक क्या निकल जाएगा? x। तो 3 के पहाड़े से 6 को काटेंगे कितनी बार में? 2 बार। x से x एक ठो कटेगा तो एक x बचेगा क्या? क्लियर? आगे बढ़िए। 3 के पहाड़े से 9 कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। माइनस उसे उतार लिया हमने, x से x कट गया, x लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में देखते हैं। तो जो यहाँ पे चिन्ह रहेगा पहले उसको उतार लीजिए, प्लस रहेगा तो प्लस लिख लीजिए। अब इन दोनों में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है? कुछ कॉमन है? कुछ भी नहीं है। और हमने कल बताया था जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ पे क्या लिखते हैं? 1 कॉमन लेते हैं। तो 1 ले लेंगे। जब 1 लेंगे तो वही चीज आ जाएगा अंदर ना, पूरा वही का वही आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों मैच कर रहा है और ये दोनों मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही जा रहा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो कोष्ठक में होता है एक बार हम लिखते हैं उसको, ठीक है, मतलब इसको कॉमन ले लेते हैं एक प्रकार से। कोष्ठक वाला लिखिए कहीं, चाहे कॉमन ले लीजिए। जब इसको कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? और प्लस 1, क्योंकि ये यहाँ से निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, तो ये और ये बचा। ये हो गया आपका गुणनखंड। अब हम कल बताए थे शून्य निकालना होगा तो क्या करना पड़ता है? शून्य निकालने के लिए एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे। तो लिखेंगे शून्य के लिए। चलिए शून्य के लिए शून्य निकालिए, शून्य करिए पहले, बराबर शून्य, और उसको भी लेना पड़ता है। बताइए कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब 3 को उधर भेज दीजिए, तो 3 यहाँ पे माइनस, उधर क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। और 2 यहाँ पे गुणा में है तो उधर क्या हो जाएगा? भाग में। भाग का मतलब होता है कि बटे में चला जाएगा। जब भी कोई चीज x के साथ सटा हुआ हो तो हमेशा वो नीचे चला जाता है, बटे में। तो ये हो गया 3/2। x का मान आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे x का मान निकालते हैं। 1 को उधर भेजिए, जब 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। फिर ये जो 3 है ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बट्टे में, नीचे चला जाएगा। तो ये आ गया आपका 2 शून्य। पहला शून्य क्या आ गया? 3/2 और दूसरा शून्य 1/3। चलिए तो लिखेंगे अतः बहुपद के 2 शून्य
2 शून्यक 3/2 तथा -1/3 है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? शून्य समझ में आ गया? शून्य निकल गया। अब हम इसका सत्यता की जांच करना पड़ेगा, जैसे कल हम लोग कर रहे थे, तो आज भी हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। चलिए देखिए सत्यता की जांच कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले क्वेश्चन बता दिए, जो क्वेश्चन है हमने क्वेश्चन लिख लिया -7x, सही क्रम वाला लिखिए ना, गलत क्रम वाला मत लिखिए, सही क्रम वाला क्वेश्चन लिखिए। ये लिखा गया। अब अल्फा का मान कितना है बताइए? अल्फा का मान कितना है? 3/2। और बीटा का मान कितना है? -1/3। हमको अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है। अल्फा का मतलब होता है पहला शून्य और बीटा का मतलब होता है दूसरा शून्य, दोनों शून्य पता है। अब सत्यता की जांच के लिए हम बताए थे 2 सूत्र में हम लोग चेक करेंगे। सूत्र नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा, इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल। क्या बोलते हैं? योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो अल्फा का मान क्या है बताइए? 3/2 प्लस बीटा का मान क्या है? -1/3 बराबर माइनस बी का मान कितना है? बी का मान कैसे पता चलेगा? ये होता है, देखिए ए का मान, ये क्या है? बी का मान, और ये क्या है? सी का मान। तो ए का आपका जो बी का मान है वो -7 है क्या? 7 नहीं है, -7 है। तो -7 है, पुस्तक में लिखिए। ए का मान कितना है? 6 है। ठीक, अब ये माइनस और प्लस हट जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस आ जाएगा क्या? लिखेंगे 3/2 -1/3। कोई दिक्कत परेशानी? आगे चलते हैं, क्योंकि माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है, ब्रैकेट हट जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और प्लस लिखते ही नहीं है, प्लस तो हट जाता है। ठीक, आगे चलिए। अब इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, नीचे का नीचे में। अगर नीचे का मैच करता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैच नहीं कर रहा है ना। 3 त्रिका 2 एकम 2 और नीचे 3 दूनी 6 बराबर 7/6। इसको घटाइए, कितना आ जाएगा? 7/6 बराबर 7/6। कोई दिक्कत परेशानी? ये हो गया पहला चेक। ठीक, अब हम लोग दूसरा चेक करेंगे, यही बगल में करते हैं दूसरा वाला चेक। ये वीडियो में दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा वाला चेक करते हैं। अल्फा इंटू बीटा से, इसका फार्मूला होता है c/a। क्लियर? चलिए अल्फा का मान रखिए 3/2 गुणे बीटा का मान -1/3। माइनस वाले में हमेशा पुस्तक लगा लीजिए। सी का मान है -3, यहाँ पे लिख दीजिए -3/। ए का मान कितना है? 6 हो गया। गुणा करिए, 1 का जब 3 में करेंगे क्या आ जाएगा? -3 आएगा क्या ना? और 3 दूनी 6 और उधर -3/6। क्लियर? आ गया बराबर ना? बराबर आ गया तो हमारा सत्यता की जांच हो गया। हम चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6 ना, लेकिन काटने से क्या फायदा? जब हमारा आ ही गया है तो काट के 1/2 बनाने से कोई मतलब नहीं, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा सवाल हो गया। और इसी तरह से हमने कल जितना भी सवाल बताया था, कल लिखवाया था ना सेम, तो वो सब सवाल लग सकता है और हम आपको धीरे धीरे बताएंगे सब। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। चलिए अब 2b का दूसरा का पहला देखते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है कि इसको गुणनखंड करने में इसमें 3 पद नहीं दिया हुआ है ना, तो जरूरी नहीं है कि गुणनखंड करने के लिए 3 पद दिया हो। तो हम इसको वैसे नहीं करेंगे गुणनखंड, और क्या इसको ऐसे करेंगे। देखो इन 2 ही पद है, दोनों में से कॉमन निकाल लो ना। दोनों में क्या कॉमन है बताइए? क्या कॉमन है? 4 है। 4 के पास ये भी कट जाएगा, ये भी 4 है, और दोनों में u भी है, u निकाल लेंगे। तो 4 एकम 4 खत्म। u से 1 u कटेगा तो 1 u अंदर बचेगा कि नहीं बचेगा? मतलब जो हम लोग बाद में करते थे उसको पहले ही कर रहे हैं। फिर 4 दूनी 8 और u तो निकल गया बाहर। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं दोनों में से। क्यों? क्योंकि इसमें 3 पद नहीं है। 3 पद होता तो गुणनखंड करते। ठीक है, 4 दोनों में कॉमन है, u दोनों में कॉमन है, 4 u हमने दोनों में से निकाल लिया। तो बताइए 2 खंड हो गए कि नहीं? एक खंड ये और एक खंड ये, 2 खंड मिला। 8 u जो है वो 4 से हमने काट दिया, 4 दूनी कट गया और u से u बाहर निकल गया, इसलिए नहीं लिखा हमने। अब इसको शून्य के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे शून्य के लिए। हाँ, डायरेक्ट लिखेंगे शून्य के
लिए। ये देखने में लग रहा था कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है, उससे तो सरल ही है। एक बार इसके बराबर ले लेंगे 0 और एक बार इसके बराबर ले लेंगे। बताइए कोई दिक्कत परेशानी? 4 जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ गुणा में उधर क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो 0 बटे क्या हो जाएगा 4। ये माइनस में चला जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा -2। कोई दिक्कत? अब जब 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा बताइए? 0 ही आएगा क्या? 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर हमेशा 0 ही मिलता है। u बराबर क्या हो गया 0, और दूसरा u बराबर क्या हो गया वो तो हमको पता ही चल गया। एक बार अच्छा और लिख लेते हैं, u बराबर -, तो हमको दोनों शून्य के यहीं पे मिल गया। तो वही लाइन जो बार बार लिखते हैं उसी को फिर से एक बार लिख देंगे। अतः बहुपद की 2 शून्यक 0 तथा -2 है। कोई दिक्कत? आप सत्यता की जांच भी यहीं पे कर लेते हैं बहुत आसानी से। सत्यता की जांच इसमें देखो कितना आसान है करना, यहाँ बगल में बताते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो देखने में ना, बगल में बताते हैं। तो सत्यता की जांच के लिए पहले वही लाइन हमेशा लिख लिया करिए, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, 4u² + 8u। फिर अल्फा का मान कितना आया है? अल्फा का मान कितना आया है 0, और बीटा का मान कितना आया है -2। कोई दिक्कत? सर यही नहीं समझ पाते हैं सर। अल्फा का मान ये अल्फा है, ये बीटा होता है, ठीक है ना? अल्फा होता है, ये बीटा होता है। तो अल्फा और बीटा का हम लोग चेक कैसे करते हैं? पहला फार्मूला हमारा होता है योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे अल्फा का मान रखिए 0, बीटा का मान क्या है -2, इसका मान -2 आएगा सर। -b ना, b का मान बताइए a होता है, ये b होता है। अच्छा अब आप बताइए c है इसमें? c नहीं है ना, तो क्या आप बताइए हम कहीं भी प्लस करके 0 लिख दे तो कोई दिक्कत हो सकता है क्या? लिख सकते हैं कि नहीं? तो c का मान क्या काम करेगा 0। समझ में आया? c की जगह पे क्या रहेगा 0। तो जो पद नहीं रहेगा हम उसको क्या समझ लेंगे 0, ठीक है ना? नहीं, एक नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अगर हम 5 के बगल में 0 लिख देंगे तो इसका मान फिर भी 5 ही रहेगा, लेकिन अगर हम 5 के लिख देंगे क्या हो जाएगा? तो मान तो चेंज हो गया ना, तो ये नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? तो 0 के लिखेंगे, ठीक है ना? चलिए इसको मिटा आगे देखिए। b का मान कितना है 8 माइनस कहाँ है जी? प्लस है ना, ठीक है। a का मान कितना है 4, ठीक। अच्छा ये तो 0 हट ही जाएगा, तो बचा क्या -2 ही बचेगा क्या? और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या बच गया 2, दोनों जांच हो गया, ठीक। दूसरा ये सर 4 कैसे आएगा सर? 4 a का मान है 4, ठीक है। सर नीचे क्यों रख दिए? अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। अल्फा का मान रखो 0, बीटा का मान रखिए -2, c का मान हमने बताया कि 0 होता है, a b c नहीं है तो 0 मान लेंगे, तो उसको 0 मान लेंगे। और नीचे a का मान क्या है 4, तो 4 हो गया। इसका इसमें गुणा करेंगे क्या बन जाएगा 2 का 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा होता है तो वो 0। अब 4 से जब 0 में भाग देंगे क्या बन जाएगा वो भी 0, तो 0 0 बन के हीरो बन गया। और हीरो बनने की वजह से खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना? तो इस तरह से ये खत्म हो गया। कितना आसान प्रश्न था, ठीक। चलिए दूसरा सवाल देखिए, बात को बंद करिए, दूसरा सवाल ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें लिखा है t² - 15। इसका भी हमको वही करना है, गुणनखंड करके शून्य निकालना है, शून्य निकाल के सत्यता की जांच करना है। दिक्कत क्या है कि इसका गुणनखंड हम करें कैसे? इसमें तो कुछ कॉमन है क्या? कॉमन भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो इसको 2 तरीका है करने का। एक तरीका पहले हम बताते हैं, फिर दूसरा बगल में समझा देंगे। पहले देखिए पहला तरीका जो आसान है, डायरेक्ट लिखिए शून्य के लिए। क्या लिखिए? शून्य के लिए डायरेक्ट। और शून्य के लिए क्या करना पड़ता है हमको? शून्य करना पड़ता है। तो इसमें 2 खंड तो है नहीं, एक ही खंड है, तो डायरेक्ट ले लो शून्य। हाँ डायरेक्ट क्या लेना है, क्योंकि गुणनखंड हो नहीं रहा है वैसे। तो 15 को भेज दीजिए उस साइड। जब 15 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? +15 बन जाएगा, +15 बन जाएगा ना। अब स्क्वायर घर क्या बनता है कोई जानता है?
स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बनता है? करड़ी। क्या बनता है? करड़ी। तो स्क्वायर जब जाएगा तो 15 के ऊपर बन जाएगा करड़ी। और हम सभी लोग जानते हैं कि करड़ी के बाहर हमेशा दो चिन्ह होता है। कौन सा? एक प्लस और एक माइनस। याद है? हमेशा करड़ी के बाहर प्लस माइनस दोनों चिन्ह होता है। इस तरह से टी का मान क्या होता है? टी का मान क्या हो जाएगा? दो मान। एक हो जाएगा प्लस करड़ी में 15 और एक हो जाएगा टी का मान माइनस करड़ी में। इस बात को आप याद कर लीजिए कि करड़ी के बाहर हमेशा प्लस और माइनस दोनों चिन्ह होते हैं छुपे हुए। ठीक है ना? और छुपा क्या होता है उसको लिखना पड़ता है जब भी करड़ी आता है। अब जब दूरी का होता है ना तो प्लस माइनस नहीं, केवल प्लस लेते हैं। क्यों? क्योंकि दूरी में कभी माइनस नहीं होता ना, दूरी तो हमेशा प्लस में होता है। टी का पहला मान हो गया करड़ी 15। यहाँ पे प्लस लगाइए चाहे मत लगाइए, प्लस तो छुपा ही होता है, माइनस लगाना पड़ता है। तो टी का दूसरा मान हो गया करड़ी में -15 माइनस करड़ी 15। तो ये दो शून्य निकल गया, शून्य 2 निकल गया। तो लिखेंगे वही लाइन फिर से, अतः बहुपद की दो शून्य दो शून्य करड़ी में 15 तथा माइनस करड़ी में 15 है। ठीक है ना? अब इसका सत्यता की जांच करते हैं। उससे पहले हम आपको इसका दूसरा तरीका बताते हैं। ये तरीका अगर आप नहीं करना चाहते, एक तरीका और है, ध्यान समझो तभी आएगा दूसरा तरीका। ठीक है ना? इसका दूसरा तरीका क्या है? देखिए यहाँ बगल में समझा के मिटा देंगे इसको। ठीक है? टी स्क्वायर -15 लिखा हुआ है ना। हम किसी भी चीज के ऊपर, जैसे मान लो 2 है ना, अच्छा बताइए अगर 4 होता तो 4 के ऊपर 4 होता तो क्या हम 4 के ऊपर 2 का स्क्वायर कर सकते थे क्या? कर सकते थे ना। तो अगर हम कहें 2 पर स्क्वायर लगाइए तब नहीं होगा ना। लेकिन एक चीज है, करड़ी लगा के स्क्वायर लगा सकते हैं। किसी भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो वहां करड़ी लगा के उसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से करड़ी हट जाएगा तो बैलेंस बना रहेगा। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इसका दूसरा तरीका ये है कि टी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, जो 15 है इसको लिख देंगे करड़ी में 15 का, कोई दिक्कत। अब एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और कोई दिक्कत, 2ab नहीं जी। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो इसको दो बार तोड़ सकते हैं क्या हम लोग? एक बार तोड़ेंगे a प्लस बी और एक बार तोड़ेंगे a माइनस बी। बताइए दो मान आ गया। अब एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, फिर करेंगे तो ले देंगे तो यही बात है, ले देंगे तो यही बात है। तो इसलिए हमने इसको ज्यादा बेटर समझा, आसान, क्योंकि इसमें आपको बनाना पड़ेगा, ये झमेला सूत्र लगाना पड़ेगा। तो इससे बचाने के लिए हमने ये दिमाग लगाया। कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ गया ना? चलिए अब हम इसका सत्यता की जांच कर देते हैं। यहीं पे नीचे यहाँ तक दिख रहा है वीडियो में? नहीं यहाँ? अच्छा, सत्यता की जांच यही दो साइड में करेंगे, आगे पीछे करके। तो लिखेंगे हेडिंग सत्यता की जांच कीजिए, नहीं जी, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में सबसे पहला काम क्या है? अपने सवाल को उतारिए। सवाल क्या है हमारा? -15। ठीक, फिर अल्फा बीटा का मान लिखते हैं। तो बताइए अल्फा का मान कितना है? 15। बीटा का मान कितना है? माइनस ये अल्फा का हो गया, ये बीटा का मान हो गया। दो तरह से जांच करते हैं हम लोग। पहला जांच करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, -b/a। ठीक, सूत्र में रखिए अल्फा का मान कितना है? 15 करड़ी में 15 प्लस बीटा का मान कितना है? -करड़ी 15 बराबर b माइनस बी। का मान कितना है? अच्छा आप देखिए, ध्यान समझिए। आप सोच रहे होंगे कि a का मान तो 1 है क्योंकि एक छुपा होता है, b का मान 15 समझ रहे होंगे, लेकिन b हमेशा कहाँ मिलता है? b हमेशा मिलता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब x के बगल में b मिलता है क्या? तो यहाँ पे क्या है? t है, तो इसका रूप ये होना चाहिए at स्क्वायर प्लस bt और प्लस c। तो बताइए t इसमें है, t के बगल में b होगा ना? क्या t है इसमें? जब t नहीं है तो b का मान नहीं है, तो b का मान क्या समझेंगे हम? क्योंकि वो हमेशा t के बगल में ही मिलता, यानी x के बगल में ही मिलता, तो t तो है ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे?
0 और ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? 1। बताइए प्लस ये 15 है करनी में, माइनस 15 दोनों कट के 0 हो जाएगा क्या? और ये भी क्या बन जाएगा? 0। तो पहला तो जांच हो गया। दूसरा जांच देखिए यहाँ बगल में, दूसरा जांच अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये अलग है, इसको अलग कर देते हैं इतना। तो इसका फार्मूला होता है C/A। फार्मूला जरूर याद कर लीजिए तभी काम हो पाएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। अल्फा का मान कितना है? करनी में 15, गुणा का चिन्ह लगाइए, बीटा का माइनस करनी में 15 बराबर। सी का मान कितना है? यही सी है ना, यही सी है, क्योंकि बी ही नहीं दिया था तो सी तो दिया है क्योंकि अचर पद है ना। तो सी का मान -15 और ए का मान क्या है? ए का मान क्या है? 1। अच्छा आप बताइए, जब कभी एक ही संख्या का आपस में गुणा हो एक ही जैसी संख्या का तो हमेशा करनी हट जाता है क्या? याद है? जैसे अगर करनी में 2 और गुणा करनी में 2 लिखा हो तो हम बता देते हैं कि दोनों का गुणा होगा, दोनों का गुणा होगा। तो या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से करनी हट जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि ऐसे समझ लीजिए कि 2 है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये 2 दूनी 4 और 4 हमेशा 2 बल्कि करनी में से निकल जाएगा। समझ में आया? तो तीनों तरीका हमने बता दिया, इसे तीनों तरीका एकदम आसान है, ठीक है ना। 15 इसका करेंगे तो माइनस में 15 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस वैसे ही लगा रह जाएगा और करनी में 15, करनी 15, एक करनी 15 करनी में से निकल जाएगा। क्लियर? और आगे एक नीचे लिखते नहीं है, छुपा होता है आगे ना, -15 -15। तो ये भी जांच हो गया, ये भी जांच हो गया। तो इस तरह से ये सवाल समाप्त।